एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट, जो फूड डाइजेस्ट हो चुका है स्टमक से होके इंटेस्टाइन में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में सारा फूड डाइजेस्ट हो चुका, तो उसका एब्जॉर्प्शन होना है स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में जाना है, ब्लड से जाना है वो हर एक बॉडी के सेल तक, तो वहाँ एब्जॉर्प्शन वही होगा। एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा? एलिमेंट्री कैनाल से ब्लड में जाएगा। तो एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस बाय विच द एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन का जो एंड प्रोडक्ट है, पास थ्रू द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा इनटू द ब्लड और लिम्फ, तो ब्लड में जाएगा। इट इज़ कैरीड आउट, यही प्रोसेस है कि किस प्रोसेस के थ्रू इंटेस्टाइन से फूड जा रहा है ब्लड में। इट इज़ कैरीड आउट बाय पैसिव, एक्टिव और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, मतलब अपने आप चला जाएगा या उससे थोड़ा एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी लगेगी। तो एक्टिव प्रोसेस हो सकता है, वो पैसिव प्रोसेस हो सकता है, या फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म इसमें यूज हो सकती है। जो फूड प्रोडक्ट्स हैं एंड प्रोडक्ट डाइजेशन के बाद जो हमारे काम की चीज़ें हैं वो ब्लड में भेजने के लिए क्या मैकेनिज्म यूज होंगे, वो है ये। स्मॉल अमाउंट ऑफ मोनोसेक्राइड्स, जैसे कि ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, ये सम इलेक्ट्रोलाइट, ये सारे जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट जैसे क्लोराइड आयन है, ये सिंपल डिफ्यूजन से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। मतलब इसकी डाइजेशन स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, तो वहाँ से वो ब्लड में चले जाएंगे, तो सिंपल डिफ्यूजन से जा सकते हैं। सिंपल डिफ्यूजन का मतलब ये है कि कोई चीज़ जहाँ पर जाते हैं वहाँ से वो कम की साइड भागेगी। जैसे कि परफ्यूम की बोतल है, उसके खोला छोड़ दो ढक्कन उसका, या कोई भी ऐसी चीज़ें हैं तो उसे वो पूरे रूम में उसकी फैल जाता है, तो ये सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ऐसे ही जाता है। तो सिंपल डिफ्यूजन से कुछ चीज़ें पास हो जाएंगी, ब्लड में चली जाएंगी। द पैसेज ऑफ दीज सब्सटेंस इनटू द ब्लड डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब ये है कि वहाँ जहाँ पर वो ज़्यादा है वहाँ से कम की साइड चीज़ें भागेंगी। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब यही है। सम सब्सटेंस जैसे कि ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स हैं, आर एब्जॉर्ब विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन, मतलब कुछ चीज़ों को ले जाने के लिए कोई कैरियर चाहिए, अपने आप नहीं जाएंगे, तो इस मैकेनिज्म को कहेंगे फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, मतलब उसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़े। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर डिपेंड करेगा ऑस्मोटिक ग्रेडियंट पर, मतलब अगर जितनी रिक्वायरमेंट है उतना वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट अकर अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब ये है कि अगर वो चीज़ वहाँ कम है उसके बावजूद भी हम उसे वहाँ से लेके आ रहे हैं, क्योंकि हम उसे जाने ही नहीं देना है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट अकर अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जहाँ पर ज़्यादा है वहीं मतलब जनरली चीज़ें जहाँ ज़्यादा है वहाँ से कम की साइड भागेंगी, बट हम यहाँ ये कर रहे हैं कि जहाँ पर वो ज़्यादा है वहीं पर इकट्ठा कर रहे हैं, तो ये हो रहा है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड हेंस रिक्वायर एनर्जी, तो इसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। वेरियस न्यूट्रिएंट जैसे कि अमीनो एसिड्स, मोनोसेक्राइड्स जैसे ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट लाइक सोडियम, ये सब एब्जॉर्ब होंगे इनटू द ब्लड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मतलब कुछ सिंपल डिफ्यूजन से चीज़ें चली जाएंगी, कुछ फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाएंगे, मतलब उन्हें ले जाने के लिए कुछ चाहिए होगा कैरियर, और कुछ जाएंगे अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, हमें उन्हें एनर्जी देनी पड़ेगी तब जाएंगे, मतलब उसमें हमारी एनर्जी लगेगी। फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल बीइंग इनसॉल्युबल, फैटी एसिड डेफिनेटली सॉल्युबल नहीं है, इट कैन नॉट बी एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड, दे आर फर्स्ट इनकॉर्पोरेटेड इनटू द स्मॉल ड्रॉपलेट, जैसे कि मिसली में कन्वर्ट होंगे तब उन्हें मूव किया जाएगा ब्लड में। तो माउथ में क्या चीज़ें एब्जॉर्ब होती हैं, देखो एब्जॉर्ब डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन माउथ से ही शुरू हो जाता है, तो माउथ में जैसे कि कुछ ड्रग्स हैं कम इन कॉन्टैक्ट विद द म्यूकोसा ऑफ द माउथ एंड लोअर साइड ऑफ द टंग, कुछ दवाई ऐसी ना जीभ के नीचे रखी जाती हैं, इसका मतलब वो वहीं से एब्जॉर्ब हो जाती हैं। आर एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड कैपिलरीज लाइनिंग देम, तो मतलब कुछ चीज़ें तो बिलो द टंग रखेंगे तो वहीं से हो जाती हैं एब्जॉर्ब, ब्लड में हो जाती हैं।
कुछ स्टमक से हैं, जैसे कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर स्टमक से स्टार्ट हो जाता है, सिंपल शुगर और अल्कोहल, ये सब स्टमक में से ही एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो मेन ऑर्गन है एब्जॉर्प्शन का, क्योंकि यहाँ तक आते आते फूड डाइजेस्ट हो जाता है कम्प्लीटली, और फिर जो डाइजेस्टेड फूड है वो वहाँ से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ ज़्यादा काम की चीज़ें जाती नहीं है। तो ये प्रिंसिपल ऑर्गन है किसके लिए, फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट। द डाइजेशन इज कम्प्लीटेड हियर, डाइजेशन कम्प्लीट हो चुका। एंड द फाइनल प्रोडक्ट जो डाइजेशन का है, जैसे कि ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, अमीनो एसिड्स, ये जो हमने फूड खाया है उसे ब्रेक डाउन करके ये चीज़ें आती हैं फाइनली। तो आर एब्जॉर्ब थ्रू द म्यूकोसा इनटू द ब्लड। म्यूकोसा कौन सी लेयर है, ये इंटेस्टाइनल वॉल की लेयर है, वहाँ से जा रही हैं काम ब्लड में। लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ पर मेनली जो वाटर ही बचता है और ज़्यादा चीज़ें बचती नहीं है, तो यहाँ तक वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा, कुछ मिनरल्स का होगा और कुछ दवाइयों का भी हो सकता है। तो कुछ चीज़ों का यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन जो एब्जॉर्प्शन का मेन ऑर्गन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है, क्योंकि यहाँ तक आते आते सारी चीज़ें डाइजेस्ट भी हो जाती हैं और बॉडी में या ब्लड में एब्जॉर्ब भी कर ली जाती हैं। और जो एक्स्ट्रा चीज़ें बचती हैं जो यूजफुल नहीं है वो आगे लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दी जाती हैं।